So it's 5:05 and let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, I, Lina Doshi, welcome you all on the 61st program from the platform of Let's Grow Together. लास्ट सेशन में मिस्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी ने हमें एक बात बोली थी कि हमारा माइंड ही हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। उसको ट्रेन करना पड़ता है। अनट्रेन्ड माइंड इज अवर एनिमी। तो माइंड को कैसे ट्रेन करें, ऐसी ही कुछ बातें आज हम करने वाले हैं। जब मैं अपनी कॉलेज में थी तब एक प्रोफेसर भीमानी जी के हिप्नोटिज्म के बड़े बड़े हॉल में बहुत सारे शोज होते थे। 400-500 लोगों के बीच में से वो कुछ पार्टिसिपेंट्स को चूज करके स्टेज पर बुलाते थे। शुरू में तो वो उनको रिलैक्स करने वाले कमांड देते थे, बाद में छोटी छोटी एक्टिविटीज कराते थे, जैसे कि हाथ खड़ा करना, फिर हाथ को गिराना वगैरह वगैरह। पर जैसे जैसे लोग ट्रांस में आते जाते वैसे वैसे कुछ अलग अलग बातें कहते। मुझे याद है उन्होंने कमांड दिया था कि अब आप सब एक छोटे बच्चे बन गए हो और आपको बहुत भूख लगी है तो आप रो रहे हो। तो ऑडियंस में से जो स्टेज पर गए थे वो एडल्ट लोग एकदम छोटे बच्चों की तरह रोने लगे और इन्होंने बाद में उनको दूध की बोतलें दी तो बच्चों की तरह वो सब पीने लगे। फिर उन्होंने कहा कि आप सबको बहुत ठंड लग रही है तो सब स्टेज पर बिछाए हुए कारपेट के नीचे ठंड के मारे छुपने लगे। ये सब देखकर पूरा ऑडियंस इतना हंसता था और हम सब हंस हंस के लोट पोट हो जाते थे। तब ये सब हमें बहुत नया, यूनिक और समझ के बाहर लगता था। ऑडियंस पे इन सब बातों का बड़ा कमाल का इफेक्ट आता था। हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन विद्या, जो भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है। पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते थे। आधुनिक युग में भारत के सम्मोहन विद्या पर पश्चिमी जगत ने 18वीं शताब्दी में ध्यान दिया। ये एक बहुत बड़ा साइंस है। इंडिया में ऋषि मुनि इसे योग निद्रा के नाम से भी जानते थे। वैसे भी सम्मोहन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि दुनिया में हमारे सबसे बड़ा सम्मोहित करने वाले व्यक्ति हमारे कृष्ण भगवान थे। उनके पास मोहिनी विद्या थी। आज भी हम कई बार हिप्नोटाइज होते हैं पर हमें पता नहीं होता। पूर्वी, कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ द ऑडियंस? किसी का माइक ऑन है? हमारी जिंदगी में वाकई ये हर रोज होता है। जैसे कि हम टीवी सीरियल देखते हैं और उसमें खोए रहते हैं और हमको पता ही नहीं होता है कि कितना टाइम बीत गया। कई बार हम लंबी ड्राइव पे जाते हैं तो बीच में देखा होगा कि हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हमको पता ही नहीं होता कि बगल में से कितनी कारें पास हुई। एक एड आता है, फॉग परफ्यूम का एड है, जिसमें ये बार बार दिखाते हैं कि ये लगाने से बहुत सारी लड़कियां आपके आसपास आएगी। वैसे हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट ले ले, वो दिन में एक बार नहीं बार बार दिखाएंगे। फिर हमें लगने लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एडवर्टाइजमेंट की पूरी इंडस्ट्री इस साइंस पे काम करती है। दे वेरी वेल नो हाउ अवर माइंड वर्क्स। लोग हिप्नोसिस को लेकर ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है, ये होता भी है या नहीं, ये कितना सेफ है, क्या कोई हमें हिप्नोटाइज करके हमारी लाइफ के सीक्रेट्स जान सकता है? मैं सेल्फ हिप्नोटाइज कर सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के माइंड में हैं। एनएलपी और हिप्नोसिस में क्या अंतर है, इसके फायदे क्या है, कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इन सारी बातों को आज अच्छे से समझाने हेतु हमारे बीच डॉक्टर संजया कुमार आचार्य जी मौजूद हैं। मैं उनके परिचय में कहूँ
So Dr. Sanjaya Kumarji is an international licensed master NLP and hypnosis practitioner and expert graphologist, doctorate in psychology, certified professional life coach, certified Feng Shui master, Vastu Shastra practitioner, tarot card reader, numerologist, and founder of Oasis Foundation. Dr. Sanjaya ji has passed the highest standard of Master NLP training directly under Dr. Richard Bandler, the co-founder of NLP, and with other experts from London. He was also trained by Mr. Paul William McKenna, the world's greatest hypnotist, at the Secrets of Hypnosis workshop in London. He is an accredited member of the Society of NLP, member of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, visiting faculty at Ahmedabad Management Association. He has conducted numerous workshops, training programs, seminars, and has done consultancy in countries like USA, London, Canada, Australia, South Africa, Dubai, Singapore, Malaysia, Bangkok, and India. As of May 2021, he has counseled and trained about 42,000 participants. Many celebrities from the business field, film industry, educational field, political field have taken his consultation and accordingly designed their success. He has been extensively featured in print media. If I name a few, is the Times of India, Asian Age, Gujarat Samachar, Divya Bhaskar, and the list is very long. Also featured in electronic media like ZTV, ETV Telugu and Gujarati, Doordarshan, GTPL, etc. Regular article in Bhamasha Times, radio talk on Radio 195 FM. So dear friends and family, I can say long about Dr. Acharya ji, but here I sum up with this note, and I feel immense proud to presenting multi-talented personality and our today's speaker, Dr. Sanjaya Kumar Acharya ji. आचार्य जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू सर. Thank you very much, Leena ji. Thank you very much. Thank you for your kind words, and thanks, Leena, for giving me the opportunity for this session. Audience are comfortable in Hindi, English, or both combined mix? थोड़ा सा मैं जान सकता हूँ. सर मेनली इन हिंदी एंड लिटिल इंग्लिश विल डू. ठीक है. और ये अगर इंटरैक्टिव हो सकता है तो इसमें और मजा आएगा, नहीं तो वन साइडेड रहेगा. कैन दिस बी इंटरैक्टिव? या इट्स योर चॉइस सर, इट्स योर चॉइस. ओके. तो सबसे पहले मैं किसी एक आध कोई ऑडियंस में से पूछना चाहूंगा, आप यहाँ से क्या सीखने के लिए आए हो? आज ये सेशन में क्या जानने के लिए आए हो मुझसे? मैं थोड़ा समझूं आपको, क्योंकि बहुत छोटा सा ब्रोशर और 4 लाइन का मैटर है, तो हमारे दिमाग में कई चीजें डाल देता है. तो आपकी आशाएं क्या है? आप क्या जानना चाहते हो? मेरे को थोड़ा समझना. यस, डिपल दवे. हेलो सर, गुड इवनिंग. एक्चुअली मैं जानने में ऐसा है कि ये हिप्नोटिज्म के बारे में इतना पता नहीं है. पर मैं स्पेशली ये जानना चाहती हूँ कि मैंने सुना है रेकी करते हैं, सब करते हैं ऐसे, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना. ये जैसे मैं अपने अच्छे के लिए करूँ, किसी के अच्छे के लिए हिप्नोटाइज करके उसकी हेल्थ के लिए करूँ, डिफरेंट है. पर हिप्नोटाइज का मैंने जितना सुना है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि लोग उसका पता नहीं क्या यूज करते हैं. तो अगर कोई मेरे पे कोई गलत तरीके से कुछ करेगा तो मैं अपने आप को कैसे सेव कर सकती हूँ या बचा सकती हूँ? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पर थोड़ा मुझे इस मामले में जानना था. ये टॉपिक मतलब अपने आप पे कोई कुछ करे मेरे पे, तो हम अपने आप को कैसे इससे सेव कर सकते हैं? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन. ये बहुत ही अच्छा. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी लीना जी ने हिप्नोटिज्म के बारे में बताया, तब आप जागे हो कि हिप्नोटिज्म के बारे में भी यहाँ जानने वाले हो, या इसके पहले सिर्फ जो टॉपिक था मिरेकल्स उसके बारे में जानने की इच्छा रख रहे थे? नहीं, एक्चुअली मिरेकल और वो लिखा था तो मेरे दिमाग में मिरेकल का वर्ड सुन के ही ये आया था दिमाग में कि जब होगा तो 6 o'clock बाद में ये क्वेश्चन पूछूंगी. अगर ये
5 to 6 में सॉल्व नहीं हुआ तो, कि अगर कोई हमें, क्योंकि आजकल होता है ना, कभी आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, बाहर जाओ, तो कोई आपके सामने 2 सेकंड दिखता है, पता नहीं क्या, हम बच्चों को भी बोलते हैं कहीं आई कांटेक्ट मत करो, ऐसा स्कूल में भी सिखाते हैं, मैं टीचर हूँ तो मतलब मैंने तो मिरेकल सुन के ये था कि 5 to 6 में मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो 6 o'clock में मैं ये लेके आऊंगी, बट यू आर आस्किंग बिफोर ओनली, सो आई थॉट इट्स नाइस, आई पुट माय व्यूज नाउ ओनली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू आस्क समथिंग बिफोर वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी Yes, Lena. हाँ जी, हाँ जी। I want to know regard. Basically, I'm an MBBS doctor. तो मैं self hypnosis क्या है? और how? Which doctor? Can you repeat? I didn't hear. Which doctor? Myself is an MBBS doctor. MBBS Very doctor. senior, Okay. practicing Dr. प्रकाश दोषी। Okay. मैं लीना जी का हस्बैंड हूँ वैसे। Okay. तो सेल्फ हिप्नोसिस में बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहता था। Okay. सेल्फ हिप्नोसिस क्या है? मेरी I want to improve myself as well as it may be utilized to my patients also. तो उसके एक मेरा इसी वजह से मैं I am joined this session rather. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I'll be answering all that also. Okay, let's first understand certain things. Do we all believe in miracles? चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। Do we all believe in miracles? क्या कोई है जो मिरेकल को बिलीव नहीं करता है? I would like that person to come up. Do you believe in miracle? आप बिलीव नहीं करते हो तो बोलिए। बिलीव करते हो मैक्सिमम लोग करेंगे, लेकिन अगर बिलीव नहीं करते हो तो मुझे बताइए कि कोई ऐसा है बंदा जो मिरेकल में बिलीव नहीं करता है। मीनाक्षी जी, शायद आपने हैंड रेस किया है। No, hi, this is Sonia. Hello, can you hear me? Yes, sir. Somewhere, the reason behind me joining this session is that वो जो आपने miracle word लिखा है, and I truly feel के miracles नहीं होते, ये थोड़ा सा छलावा types होते हैं। अच्छा, very good. तो मुझे ये लगता है कि ये छलावा होते हैं, ये आपके मन का या दिमाग का आपको समझ नहीं आता तो आपको लगता है ओ ये मिरेकल है। सही बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो okay, I was going to ask just one question. The power of hypnotherapy in terms of pain and things like that. And for miracle, I do believe that miracles happen through like someone's watching over you and they help it happen. So that's it. आज आपने बताया कि मिरेकल्स आप बिलीव नहीं करते हैं, तो आपकी मैंने इसलिए एक स्लाइड आपके सामने रखा है, अगर आप पढ़ सकते हो तो। आपकी एग्जिस्टेंस मिरेकल है या नहीं है ये जानना चाहूंगा। आप इस पृथ्वी पर आए हो, इस दुनिया में आए हो, जो पेरेंट्स के साथ हो, जहां पर हो, इज इट ए मिरेकल या आपने चूज करके आए थे यहाँ पर? See, that way, so we have to judge everything. No, I'm not asking you to judge. I'm just asking you to open-mindedly understand कि मिरेकल होता है या नहीं, बिकॉज बेस जो बनता है वहीं से बनता है। अगर हम बेस से ही हट जाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। एग्जाम्पल मैं बोलूं, पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी के ऊपर क्यों वी आर सर्वाइविंग, व्हाई प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल आर देयर ऑन अर्थ और कहीं पर भी नहीं है, इसका आंसर इसकी खोज करने जाओ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि यहाँ पर, हाँ आप लॉजिक दे सकते हो कि यहाँ का वेदर ऐसा है, यहाँ का सिस्टम ऐसा है इसलिए है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में आज तक जितने भी हमने कोशिश कर ली है ढूंढ निकालने की कहीं पर भी लाइफ एग्जिस्टेंस है, आज तक एज ए ह्यूमन बीइंग हम नहीं खोज पाए हैं। तो आवर एग्जिस्टेंस यानी अर्थ की एग्जिस्टेंस इटसेल्फ अगर देखा जाए इस विशाल ब्रह्मांड में इटसेल्फ इज ए मिरेकल। हम क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं और क्यों मरते हैं और मरने के बाद क्या होता है, इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग, लेकिन इट्स समथिंग कॉल्ड अनआंसर्ड। यानी मिरेकल का अर्थ ही यहाँ पर पहले समझना है, जिसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ जहां लॉजिकल एक्सप्रेशन आता है, मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ मिरेकल का। मेरा सिंपल मिरेकल का अर्थ है कि आप व्हाट इज मिरेकल अगर समझना चाहते हो तो मिरेकल का ये मीनिंग है
कि जिसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, ये लाइफ में मुझे क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में है या नहीं है जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि मैंने सोचा भी नहीं था लेकिन ऐसा हुआ? ऐसी घटनाएं हैं? सोनिया जी? यस, ऐसे एक्चुअली मैं अगर अपने एक्सपीरियंस को, लाइफ के एक्सपीरियंस को, इस 40 इयर्स को अगर जज करूं तो मैं दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। एक हिस्सा वो है जिसमें मुझे लगता है कि अरे ये झलक मुझे कहीं ना कहीं दिखी थी, है ना, जो रियलिटी बनी, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि अरे ऐसा मुझे कभी फील हुआ था कि मेरे साथ होगा, या मुझे ऐसी झलक सी मिली थी। तो वो मुझे एक मिरेकल लगता है कि अरे ये हुआ, यानी कि ये रिटर्न था, ये डेस्टिनी थी या क्या था। और कुछ चीजें ऐसी कि आपने जैसे कहा कि हाँ, कुछ पार्ट ऐसा है लाइफ का जिसे हमने कभी भी सोचा नहीं होता कि ऐसा भी होगा। हाँ, जब हम कभी चीज कुछ सोचते नहीं है और वो चीज जब घटती है हमारी लाइफ में, और सबकी लाइफ में घटती है, दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज मिरेकल। अगर मार्केट में मिरेकल को अलग तरीके से उसको दिया गया है तो डिफरेंट। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि हम हमारे विचारों से, हमारे मन में भी वो चीज नहीं है, उसके अलावा भी हमारी लाइफ में वो अगर होता है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आज हम इस वर्कशॉप में ये देखने जा रहे हैं कि हम पॉजिटिव चीजें किस तरीके से अट्रैक्ट करें और नेगेटिव चीजों को किस तरीके से हमारे से दूर रखें। इसमें हम एनएलपी और हिप्नोसिस का उपयोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूं तो, क्योंकि बेस यही है कि आप मिरेकल को जब तक बिलीव नहीं करोगे तब तक इसका पूरा वर्कशॉप का कोई मीनिंग नहीं है। मैं मेरी ही कहानी ले लूं कि मैं ऑनर्स ग्रेजुएट था फिजिक्स में, मेरे इतनी इंटरेस्ट थी, सडनली आई चेंज इनटू साइकोलॉजी। मुझे भी नहीं मालूम मैंने क्यों किया, वो टाइम पे मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं इस तरीके से इस फील्ड में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। एक एक चीजें ऐसी आती गई लाइफ के अंदर कि ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट, कभी मैंने ड्रीम भी नहीं किया था कि मैं ये चीज भी सीखूं या नहीं सीखूं, वैसी चीजें भी जब आने लगी, देन वी रियलाइज्ड कि मिरेकल होता है। और जब एक्चुअली लोगों की लाइफ में भी देखते हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, तो अगर आप आज कोरिलेट करोगे कि उन्होंने ये स्टेप्स लिया था इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, डेफिनेटली वो चीज बहुत आसानी से कोरिलेट की जा सकती है। लेकिन अगर उन्हीं से पूछा जाए कि अगर मान लीजिए 20 साल पहले या 25 साल पहले उनकी लाइफ में अगर आप जाकर उस दिन आपने इमेजिन किया था कि आप ऐसे यहां तक पहुंचेंगे, मोस्टली पीपल अगर सच्चे दिल से बोले तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि एट दैट मोमेंट ऑफ जंक्शन ऑफ टाइम कितना भी ड्रीम कर लें कि मैं यहां तक या इसी लाइन में पहुंचूंगा। हाँ है, मैं ये नहीं बोलूंगा ऐसे नहीं है, बट मोस्ट ऑफ अस की लाइफ में ऐसा होता है कि हमारी लाइफ कहाँ से कब किस तरीके से मरोड़ लेती है, कैसे लेती है, हमको भी पता नहीं होता है। तो अगर हम लेते हैं, द वर्ड मिरेकल्स कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मीनिंग समथिंग वंडरफुल, यानी कुछ वंडरफुल जब हो जाता है तो उसको हम मिरेकल की तरह यूज कर सकते हैं। इट्स ए पॉजिटिव चेंज इन परसेप्शन, हमारी सोच की एक पॉजिटिव चेंज, उसकी परसेप्शन की जब चेंज आती है उसको हम मिरेकल में कर सकते हैं। इसकी लिमिट नहीं होती, इसका कोई टाइम और स्पेस या गैप नहीं कि कल हो जाएगा परसों। जैसे अगर प्रेयर करने जाते हैं तो हम अगर भगवान से कुछ मांगते हैं या कुछ चाहते हैं तो वी कैन नॉट आस्क द गॉड कि मुझे कल तक हो जाएगा या परसों तक हो जाएगा या आज शाम तक हो जाएगा। यू मे बी सेइंग कि मुझे यहाँ इस समय तक हो जाए तो अच्छा है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, but there are unanswered things. When that is an unanswered, there is no limitation, जहां पर उसका टाइम और स्पेस की लिमिटेशन नहीं होती है। और ये प्योर एक्सप्रेशन ऑफ लव, जैसे कृष्ण जी को मनमोहना बताया गया है, क्यों बताया गया है? इट्स द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ द लव, यानी जब प्यार का अर्थ यहाँ पर है, प्यार अब अपने आप से हो सकती है, अपने चीजों से हो सकती है, अपने बच्चों से हो सकती है, अपने माँ बाप से हो सकती है, अपने पति से हो सकती है, अपने पत्नी से, किसी से, या कोई वस्तु से हो सकती है। प्यार यानी व्हेन एक प्यार की एनर्जी जब डेवलप होती है तो वहां पर हम मिरेकल्स होते हैं। और मिरेकल्स आर नेचुरल। एक याद रखिए, हमको हमारी वाइब्रेशन ऐसे क्रिएट करनी है
कि मिराकिल हमारी लाइफ में नेचुरली आए, उसको हम लॉजिक लेकर नहीं आए। आर वी क्लियर टिल हियर? यस सर। राइट? यहाँ किसी को डाउट है तो बिफोर वी प्रोसीड टू दी समथिंग एल्स, वी क्लियर दिस पार्ट ऑफ द डाउट फर्स्ट। ओके। मीन्स सर आप ये कह रहे हैं कि मिरेकल में हम बिलीव करें, पर मतलब उसके लिए ये होगा तो ऐसा नहीं, पर हम अपने आप को ऐसे ट्रेन करें कि पॉजिटिवली हमारे साथ मिरेकल हो। करेक्ट? एम आई थिंकिंग राइट? या व्हाट आई एम सेइंग इज मिरेकल को डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि मैं ये करूंगी तो ये, या मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। वो मिरेकल नहीं हुआ, वो लॉजिक हुआ, वो तर्क हुआ, वो आपका कर्म हुआ। हम मिरेकल की बात कर रहे हैं कि हम इतना ओपन रहें कि कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी वंडरफुल चीज हमारी लाइफ में हो जाए। जैसे कभी कोई अपने को अननोइंगली कोई अगर लाके कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देता है जहां से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, तो हमको कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। मिरेकल इज समथिंग लाइक दैट। इट हैज टू बी वंडरफुल, इंस्टेंट, फ्रॉम अननोन सोर्स, पता भी नहीं है क्यों आया है। क्लियर? Okay, just one, I'm sorry I'm disturbing everyone. The one example is like अगर मैं चाहूँ कि आज चलो मेरा फ्रेंड मुझे फोन करे और मैं वो विश में भगवान से करती हूँ, राइट? और उसका फोन आ जाए, तो वो मिरेकल में गिना जाता है या मेरी विश, और किस तरह से? उसको कंडीशनिंग मिरेकल बोलते हैं। कंडीशनिंग मिरेकल इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट मिरेकल मैनिफेस्टेशन इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी आप मिरेकल क्रिएट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन या पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहते हो, राइट? आज हम उस तरीके से नहीं बात कर रहे, हम इस तरीके से बात करने वाले हैं कि हम अपने आप को इतना ओपन रखें कि हमारा सबकॉन्शियस को पता है, हमारी वाइब्रेशन को पता है कि मुझे कौन फोन करना चाहिए, मुझसे कौन मिलना चाहिए, मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए और किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हम जब आए हैं इस दुनिया में कुछ लेके नहीं आए हैं, और अगर आप जा रहे हो जिस दिन, आप कुछ खो नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ पाकर ही जा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने लाइफ में कुछ पाया ही नहीं। करेक्ट सर, क्लियर। यस, क्लियर? thank you. Yes sir, thank you. So now this is what miracle has to be, something very wonderful, something very beautiful. अभी जैसे लीना जी ने कहा कि स्टेज के ऊपर आपको हिप्नोसिस ट्रांस में ले जाकर आपको ठंडी लग रही है करने से, वहां पर कोई आइस नहीं है, कोई आप हिमालय माउंटेन पे नहीं है, फिर भी ठंडी लग रही है, अननोइंगली भूख लग रही है। यानी माइंड को आपने, हिप्नोसिस का इतना पावर है कि माइंड को आप इस तरीके से बनाते हो, वो कंडीशनिंग में से बाहर आकर वो कमांड को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुआ है। बट उसका एक प्रोसेस होता है, यानी इट इज नॉट सो इजी कि हम किसी को भी करें। अगर आप देखते हो, लीना जी ने जैसे बताया कि डैश शो, हम भी डैश शोज करते हैं। डैश शोज में हम जब पहले ऑडियंस चुनते हैं तो हम बातों में जब एक आध एक्सरसाइज कराते हैं, उससे पता चल जाता है कौन सा ऑडियंस आर रेडी टू गो इनटू डीपर इन ट्रांस। क्योंकि स्टेज के ऊपर हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं होता है, तब उसके हिसाब से हम 8, 10 या 12 लोगों को चुनते हैं। और उसमें भी जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे हाथ उठाने का, हाथ गिराने का, उसमें हमको पता चलता है कि किसकी डेप्थ कितनी है। उस डेप्थ के हिसाब से उस पर्सन को या उस ग्रुप को कमांड्स दिए जाते हैं ताकि वो एक वंडरफुल स्टेट ऑफ माइंड में जाए। वो सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है हिप्नोसिस का। दैट इज कॉल्ड स्टेज हिप्नोसिस में जैसे डॉक्टर दोषी जी, क्या नाम है डॉक्टर? प्रकाश दोषी। प्रकाश दोषी जी ने पूछा कि सेल्फ हिप्नोसिस और मैं मेरे क्लाइंट्स को किस तरीके से हिप्नोसिस में ले जा सकता हूँ। Now try make you understand ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। सेल्फ हिप्नोसिस का अर्थ है मैं अपने आप को ट्रांस में, जैसे हम लीना जी ने कहा था कि योगिक ट्रांस जो बोलते हैं, या हमारे पुराने महर्षि लोग थे या योगिक थे जो डीप ट्रांस में चले जाते थे, दैट्स डेफिनेटली दैट्स कॉल्ड सेल्फ हिप्नोसिस।
सेल्फ हिप्नोसिस का अर्थ है हम अपने आप को इतना खो दें कि हमको अपनी वातावरण, अपने इर्द गिर्द क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। वी आर इन जस्ट ए वाइब्रेशन विद द कॉस्मिक। और जब दूसरे को कराना है देन दैट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी अगर हिप्नोसिस में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। पहला हो गया कि हम अपने आप को कैसे करना है वो सीखना है। दूसरा हो गया है कि हम दूसरों को ट्रांस में कैसे लेके जा सकते हैं। इसमें ट्रांस में ले जाने के बाद अलग अलग चीजें क्या है। एक ट्रांस में ले जाते हैं क्लिनिकल हिप्नोसिस के लिए, एक ट्रांस में ले जाते हैं स्टेज हिप्नोसिस के लिए, एक ट्रांस में ले जाते हैं स्ट्रीट हिप्नोसिस, यानी जस्ट कैजुअली होटल में भी बैठे बैठे भी अगर आप इंस्टेंट हिप्नोसिस करना है तो वो आती है। तो अलग अलग लेवल्स है। और किसी ने पूछा था कि हम बच्चों को, टीचर हैं जो जिन्होंने पूछा था कि बच्चों को हम सिखाते हैं कि आंख में नहीं देखना चाहिए या कोई आपको ट्रांस में ले जाकर आपसे कुछ भी करा सकता है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि हिप्नोसिस कोई भी आपको, जब तक आप विलिंग नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। ये सब सिर्फ मूवीज में या बाहर दिखाया जाता है। इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, यहाँ क्या होता है कि आपको वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपकी कमजोरी या चाहत को पकड़कर वो कर सकता है। यानी आपको पता नहीं होगा कि आप ये चाहते हो और आपको मिसमराइज उस चाहत को करते हुए आपको ले जाए। जैसा लीना जी ने एडवर्टाइजमेंट की बात की, फॉग से लेके अलग अलग चीजों की एडवर्टाइजमेंट आती है। लेकिन अगर आपको उसके अंदर थोड़ी, कोई भी एक वस्तु में, किसी चीज में आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो तो आप उसमें मोहित जल्दी हो जाएंगे, बाकी एडवर्टाइजमेंट में नहीं। यानी देयर इज समथिंग व्हिच इज देयर इनसाइड यू, वो आपको उस एंगल में लेके जाने की चेष्टा करें। जब उस एंगल में आपको लेके जाएंगे तब जाके आप ट्रांस में जाओगे। तो अगर मेरे पास भी आते हो, मैं अगर 100 बार भी आपको ट्रांस में लेके गया हूं, लेकिन 101 टाइम पे आप ट्रांस में नहीं जाना चाहोगे, मेरे पास कोई ताकत नहीं है जिसे मैं ट्रांस में लेके जा सकता हूँ। और फिर ये भी पूछा जाता है कि सर जो क्या बोलते वेवरी माइंड है, वीक माइंड है, वही ट्रांस में जाते हैं। नहीं, वेवरी माइंड और वीक माइंड को ट्रांस में ले जाना बहुत मुश्किल है। जो विलिंग माइंड है, जो स्ट्रांग माइंड है, जो रेडी माइंड है, उनको ही ट्रांस में लेके जाया जा सकता है। इज इट क्लियर? क्या हिंदी में जिसे हम वशीकरण कहते हैं या सुनते रहते हैं कि वशीकरण वर्ड, क्या ये वही है या अलग है? वशीकरण वही है, लेकिन वशीकरण के लिए सबसे पहले आपको वो एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे कि आप उसके अंदर घुसने की चेष्टा करोगे, तब तक नहीं होगा। इनडायरेक्टली नहीं होगा, वेरी रेयर। इट्स अंडरग्राउंड हिप्नोसिस इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट टोटली। ओके, यस। नाउ मिराकल्स के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम एक ऊर्जा है समझने की कोशिश कीजिए कि वी आर अ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का अर्थ यह है कि वी आर जस्ट वाइब्रेटिंग। हमारे इर्द गिर्द सब कुछ जो है वाइब्रेट हो रहा है। अगर हम एक चीज को भी लेते हैं, दिस इज नॉट सॉलिड एक्चुअली, ये पूरे एटम्स में बने हुए, लेकिन ये एटम्स इस तरीके से कि इट लुक्स लाइक ए सॉलिड, इट यू फील लाइक ए सॉलिड। अगर हमको इसको अगर मैग्नीफाई करते जाएंगे तो इन हर एक एटम के बीच में गैप होगा। तो पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वी आर ऑल वाइब्रेटिंग। एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा हम छोड़ रहे हैं और ऊर्जा हम ले रहे हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऊर्जा या ये वाइब्रेशन की वजह से हमारी लाइफ में जो कुछ होता है। सबसे पहले इस ऊर्जा को समझने के लिए अगर हमारी लाइफ में मिरेकल्स चाहिए तो हमको सबसे पहला है कि हमारी नेगेटिव थॉट्स यानी नेगेटिव ट्रिगर्स अगर 3 स्टेप में लिया जाए तो सबसे पहला स्टेप है हमारी नेगेटिव लाइफस्टाइल को अगर हम नहीं बदलेंगे तो मिरेकल्स नहीं आएंगे।
जो इंसान परिस्थिति को लेकर, जो इंसान अगर मान लीजिए कोई भी चीज जो या किसी की वजह से गुस्से में आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है या अपनी लाइफ को सिचुएशन के ऊपर डाल देता है, वो मिरेकल से दूर जाता है। कमल का फूल कीचड़ के अंदर खिलता है, राइट, और वो कीचड़ के पानी में भी तैरता है, पानी के ऊपर, पानी उसके पत्ते के ऊपर भी पानी तैरेगा, लेकिन उसको वो पत्ता भी एकदम अगर बाद में उठाओगे तो हाथ में लोगे तो ड्राई जैसा लगेगा। तो कहने का अर्थ है कमल का फूल कीचड़ को हटाने की कोशिश नहीं करता है, उसके ऊपर उठकर खिलता है, इतना खिलता है कि लक्ष्मी जी खुद उसके ऊपर विराजमान होती है। आपको दूसरों को जब तक बदलने की कोशिश करोगे तब तक मिरेकल्स आपकी लाइफ में बहुत कम आएंगे। सबसे पहली बात यह है, हम किसी को नहीं बदल सकते। मैं मेरी वाइफ को, ना मेरे बच्चों को, ना किसी को बदल सकता हूं। हर कोई जो बदल सकता है वो अपने आप को। हमारे जीवन में हम हमारा पूरी ऊर्जा व्यर्थ कर लेते हैं कि दूसरों को बदलने के चक्कर में। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको समझना है कि हमको किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, हमको अपने आप में करना है। हाँ, और जैसे एक एनएलपी का सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरी आती है। आपने आज मैं आपको एक पूछता हूं, आज क्या तारीख है? आज 14 अगस्त है। 2 अगस्त को आप लोगों ने क्या खाना खाया होगा, याद होगा किसी को? अगर वो पर्टिकुलर उनका कोई फंक्शन नहीं हो या रेगुलरली सेम खाना नहीं खाते हो तो शायद ही याद हो। क्यों याद नहीं? कमान, क्यों याद नहीं है? उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसका अर्थ है जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है उसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो और ध्यान देते हो। यस। तो मतलब आपको अगर दुख होता है, रुलाई आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो इसलिए आ रहा है। यस या नो? यस। यस। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है अगर उसको हम बार बार याद करना चाहते हैं तो ही याद होता है। नहीं तो 2 तारीख को जैसे खाना खाया था, हर चीज याद रहनी चाहिए ना, नहीं रहती है याद। जब तक हम उसके अंदर इमोशंस नहीं डालते हैं, जब तक उसके अंदर चाहे वो सुख का, दुख का, एक्साइटमेंट का, एनी काइंड ऑफ इमोशंस जब तक नहीं डालते हैं वो आपके दिमाग में नहीं जाता है। कोई भी घटना का कोई मीनिंग नहीं होता है, उस घटना को मीनिंग हम देते हैं। और वो हम कैसे देते हैं? हमारी चाहत, हम किस तरीके से हम चाहते हैं वो हिसाब से उस घटना का मीनिंग देते हैं। हमारी लाइकिंग या डिसलाइकिंग, एक घटना घटती है उसी की मीनिंग किसी के लिए अलग होगी और किसी के लिए अलग होगी, मानते हो? हाँ जी। हाँ, तो जब एक घटना किसी के लिए अलग है और किसी के लिए अलग हो सकती है तो घटना बाय इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं रखती है, वो मीनिंग हमने दी है। तो अगर हम हमारी लाइफ से, पुरानी पास्ट से परेशान हैं या तकलीफ में हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने उस पास्ट की घटनाओं को कितना भी सत्य रहने दीजिए, मीनिंग हमने दी है। अभी और थोड़ा सा इसको डिटेल में जाते हैं। जिस दिन घटना घटी थी और आज की टाइम की पीरियड अगर हम लेते हैं, क्या वही सिचुएशन है? नहीं है ना। सपोज एक घटना लेते हैं, कम से कम वीडियो खोल के मुंह हिलाइए या हाथ ऊपर या हाथ नीचे कीजिए, मैं देख सकूं। राइट? तो अगर बोल नहीं सकते ऐसे या ऐसे बताइए या मुंह हिला के बताइए। राइट? तो घटना को हमने मीनिंग जब दी है तो हमारे दिमाग में गई है। हम जब याद करते हैं और जो घटना जिस समय में बीती थी वो घटना और आज का टाइम पीरियड एकदम अलग है। और देखा ये गया है, हम जब साइकोलॉजी में देखते हैं
कि जब घटना घटी थी शायद आप उतने तकलीफ में नहीं थे, याद कर करके उसको ज्यादा तकलीफ में जा रहे। ये मानते हो या नहीं? मानते हो तो हाथ क्यों कीजिए। सही बात है सर, मानते हैं, टोटल एग्री, टोटल एग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को हेल बना रहे हैं, सेल्फ पनिश कर रहे हैं। हाँ, जो कहानी हम अपने दिमाग में गढ़ लिया है या बनाते हैं, जो बनाते हैं बोलूंगा इसलिए, हमारा हिंदू शास्त्र क्या बोलता है, जीवन मिथ्या माया है। माया का अर्थ ये हुआ कि उस घटनाओं की माया में, मीनिंग में हम इतने अटके हुए हैं कि उसी को सच्चाई समझकर, उसी को वो चीज समझकर उसी के अंदर चक्रव्यूह में, काल चक्र में फंस गए हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप मुझे बताइए, हमारे लाइफ में मिरेकल की ऊर्जा को अट्रैक्ट करने का स्थान कहाँ रह गया? सर मेरा प्रश्न ये है, हाँ जी, कि अगर घटना को याद नहीं करते हैं फिर भी वो सामने से याद आती है तो क्या किया जाए उसके लिए? यदि हमने उसको सॉल्यूशन बहुत बढ़िया, अभी आ रहा हूँ। एनएलपी का काम तो वहीं पर है ना। बहुत ही बढ़िया आपको प्रश्न पूछा है। मैं आ रहा हूं, मैं अभी आता हूं। सबसे पहले एक के स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि ये मान लीजिए कि घटना, आज हम जो जी रहे हैं, हमारे दिमाग में जो कहानी चल रही है और जो हम सोच रहे हैं, वो घटना शायद उतनी इंटेंस नहीं थी, या शायद हम उस घटना कहानी का स्टोरी चेंज कर सकते थे, लेकिन हम इतने उसके अंदर ऑटोमेटिक एंकरिंग बोलते हैं कि ऑटोनॉमस, कोई एक घटना घटती है या कोई चीज याद आती है, कोई डेट याद आता है, कोई ट्रिगर कर देता है, कोई बोल देता है, तुरंत हम उससे लिंक हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते? यस सर। तो उसमें वो हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हम इतना ऑटोमेटिकली हो गए हैं। अब याद कीजिए, जब बचपन में हम रेंग कर चलते थे, हम सब छोटे बच्चे को सबसे पहले अपनी गर्दन संभालना, इसके बाद उठ के बैठना, इसके बाद अपने आप को क्रॉल करना, इसके बाद खड़े होना, खाना खाना, अपने डेली नेचुरल हैबिट्स को करना, कितना समय जाता है ट्रेन होते होते, कितना समय चला जाता है। और सबसे मुश्किल काम होता है नन्हे नन्हे पैर पर उनको वॉक करते हुए, लाखों बार नीचे गिरते हुए। अभी आप बताइए, आपको इतने बार गिरे थे, इतने बार चोट लगी थी, इतने बार रोए थे, इतने बार मुश्किल से आप खड़े होके चले थे, क्या आप याद करते हो कि आपका जीवन इतना कष्टमय था? एक बार वॉकिंग करना शुरू किया है तो करते हो? क्यों नहीं करते हो? वो भी तो कितनी तकलीफ हुई थी, बहुत ही तकलीफ। और कोई काम में इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, इतने साल निकल गए थे। शायद आप साइकिल चलाना सीखे हो तो महीने में, 10 दिन में या 1 दिन में भी सीखा होगा। कोई गाड़ी चलाना सीखा हो तो अब अगर कोई वर्कशॉप में जाके या कोई क्लास इंस्टीट्यूट में जाके सीख रहे हो तो भी एक महीने में सीख लिया होगा। हाँ जी सोनिया जी बताइए। मुझे ये लगता है कि जैसे हम जब छोटे थे तो ये पेन्स जो थे या जो चोट लगना था वो फिजिकल होता था, तो फिजिकल पेन आप ओवरकम कर जाते हो। लेकिन जब आप बड़े होते हो तो कभी आपको आघात होता है या बुरा लगता है तो वो मेंटल पेन हो जाता है। अच्छा। क्योंकि आप उस पर रिवर्ट नहीं करते। बहुत बढ़िया। आपकी मदर ने कितनी बार आपको भूख लगा है तो समझ नहीं पाया होगा, बुखार आया था तो आप रो रहे थे तो वो कुछ और सोच रहे, क्योंकि आप बता नहीं सकते थे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, वो कुछ और, पेरेंट्स और कुछ कर रहे थे। एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए। ऐसा अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि आपको कभी कभी बच्चों को समझने में कितना टाइम लग जाता है और वो टाइम की पीरियड में कितनी तकलीफ में होते हैं। वो भी तो ट्रामा, क्यों याद नहीं है? आज अगर बड़े ने एक चीज अगर रोक दी, एक चीज ये कर दी तो हम याद करते हैं। रीजन इज, और इसका रीजन के लिए पहले हम अपने ब्रेन की शक्ति को समझें। जब हम छोटे होते हैं, हमसे कोई अच्छे से बात करता है, मतलब लैंग्वेज, स्पष्ट लैंग्वेज बात करता है हमसे खुद से जब बात करता है, अगर मैं किड हूं तो करता है, नहीं करता है ना? तोतली भाषा बोलते हैं, ट्विस्टेड। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज चली गई।
बराबर अच्छा आ रही जी, है? हाँ अभी आई। हाँ अभी मुझे आप ये बताइए कि जब अब अगर आप घर में, आपके घर में गुजराती बोली जाती है तो आप गुजराती बोलते होंगे, हिंदी बोली जाती है तो हिंदी बोलते हैं। अगर घर में 2 या 3 लैंग्वेज बोली जाती है तो 2 या 3 लैंग्वेज या 2 साल या 3 साल के अंदर आप सीख लेते हो और फ्लुएंटली बात करते हो। आज अगर मुझे एक भाषा सीखनी है तो मुझे पहले उसके अल्फाबेट सीखने हैं, उसके बाद उसके वर्ड सीखने हैं, इसके बाद उसकी छोटी सेंटेंस सीखनी है, इसके बाद हम बात करना चाहे तो भी 2 साल में फ्लुएंट बात नहीं कर सकते। मानते हो? बच्चे क्या थे कि उस समय पर कितना भी आप तोतली भाषा में बात करो, उनका ऑब्जर्वेशन पावर इतना था, इतना दृढ़ था कि उनको पता है कि माँ बाप मुझसे बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं सीखना है, वो लोग जो बात कर रहे हैं मुझे वो सीखना है। एंड दे स्टार्टेड लर्निंग। हमारा ब्रेन जो होता है बहुत ओपन होता है जब हम बच्चे होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी लॉजिक, हमारी जो शिक्षा है, हमारा सिस्टम ही पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो सिस्टम है, वो सिस्टम की वजह से हमारा ब्रेन नैरो होता जाता है, सेल्फ सेंटर्ड होता जाता है। इसकी वजह से ये जो ट्रिगर्स जो सैडनेस के या हैप्पीनेस के, ज्यादातर के सैडनेस के ट्रिगर्स हमारी लाइफ में अटक के रह जाते हैं। क्लियर? यस। अभी किन्होंने पूछा था कि हाँ भाई ये तो ऑटोमेटिकली आते हैं, क्या नाम था उनका, भूल गया मैंने। प्रजापति थे कोई, अजय प्रजापति। हाँ, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर आते हैं। हाँ, मैं अंकित प्रजापति। हाँ, ऑटोमेटिकली आते हैं। तो वो हमको क्या करना है? आप लोग सब तैयार है सीखने के लिए? इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ क्योंकि मुझे था कि वर्कशॉप अगर करते हैं तो अगर आप कुछ सीख के नहीं जाते, सिर्फ लेक्चर की तरह रहता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो कितने दिन रहेगा, कितने घंटे रहेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप यहाँ से जाते हो तो कुछ सीख के, कुछ करके जाते हो तो उसकी लाइफ की मजा अलग। हम सब मोबाइल में फोटोग्राफ्स लेते हैं। लेने के बाद कितने लोग हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका कलर इंक्रीज करना, फेस के ऊपर कुछ मार्क्स है तो उसको निकालना और उसको ब्यूटीफुल करना। ऐसे कौन कौन है करते हैं? जरा हाथ उठाइए प्लीज। करते हैं ना? ओके, ठीक है, करते हैं। या फोटो लेने के पहले एक ब्यूटीफुल एंगल देखते हैं, अगर नहीं करते हो तो कम से कम एक अपनी तस्वीर एक अच्छी तरीके से और वो एंगल में आए, उतना तो करते हैं। राइट? या इसका अर्थ क्या है? अगर हमारी तस्वीर अच्छी रही तो 4 लोग उसको अच्छे से देखेंगे या हमको अच्छा लगेगा। 2 ही चीज है ना, हमें भी अच्छा लगेगा और हम किसी को भी देंगे तो वो अच्छा लगेगा, इसलिए हम करते हैं। यहां पर जैसे बोला गया कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर से हमारे को हजारों शब्द हमारे दिमाग में जाते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हमको सिखा दिया गया है कि क्लैरिटी क्या होती है, इमेज क्या होता है, कलर क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, सेल्फी क्या होता है, कितनी दूर से कि उस इमेज की क्वालिटी कैसी रहेगी, कितनी नजदीक से उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। ये आज किसी को सिखाने की जरूरत है नहीं है। यही अगर मुझे 10 साल या 15 साल पहले की बात अगर करूं तो मुझे समझाना पड़ता था कि क्लैरिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है और दिमाग के अंदर कैसे चलता। तो यहाँ पर ये देखना है, जब भी हम, अभी इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है, आप समझिए। नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिए। बिफोर वी एक स्टेप हम क्लियर करते जाएंगे, बिफोर वी प्रोसीड टू द सेकंड नेक्स्ट स्टेप हम ये क्लियर करके जाएंगे, तभी उसका फायदा उठा सकते। एक टाइमलाइन का अर्थ क्या है? कल हमने क्या किया था हमारे दिमाग को पता है। अगर 10 साल पहले की बात अगर हमको याद आई तो हमको पता है कि ये 10 साल पहले हुई थी या ये बचपन में हुई थी। यानी हमारे सामने हमारी लाइफ की एक टाइमलाइन है। क्लियर? टाइमलाइन समझ रहे ना? टाइमलाइन कि एक लाइन है कि मेरी मैं ये उम्र में ये टाइम पे ऐसा हुआ था, ये टाइम पे ऐसा हुआ था, ये टाइम पे ऐसा। और माय वाइफ इज हैज वेरी गुड मेमोरी।
शायद मेरी नहीं है उतनी, तो फीमेल्स आर ब्लेस्ड विद हैविंग ब्यूटीफुल डेट एंड रिमेम्बरिंग टाइम, बराबर है वो भी, तो परफेक्टली आप रिमेम्बर भी कर सकते हो। तो देयर इज ए कॉल्ड टाइमलाइन। जब आप ये हमारे 24 घंटे हमारे टाइमलाइन की हर एक इमेज या हर एक मूवी बोलूंगा, यहाँ पर मैं मूवी बोलूंगा, अगर कोई भी आप घटना को पुरानी याद कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो उसकी आप मूवी फिर से अपने माइंड में देख रहे हो। एम आई राइट? उसकी छवि आपके, चाहे वो आपके फीलिंग्स में हो, चाहे वो आवाज में हो, किसी भी तरीके, जैसे अगर हम आंख बंद करके एप्पल को अगर इमेजिन करें, तो आपके दिमाग में वो सेब आंख बंद करके जिस तरीके से दिखता है या फील करता है, सिमिलरली आपकी पास्ट भी वैसे ही होती है। एम आई राइट? राइट? तो हर किसी की वो एक इमेज आती है, जो छवि बोलते हैं, वो छवि हमारे सामने आती है। ये छवि की क्लैरिटी कितनी है, इसके ऊपर हमारा इमोशन डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, छवि की क्वालिटी, यानी उसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार पास्ट की तकलीफों को याद करके उसके अंदर और कलर डाल रहे हैं और उसमें ब्यूटीफाई कर रहे हैं, आज की भी 4 बातें डाल रहे हैं, उसको रिकलर कर रहे हैं, घर को रीपेंट करे ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपको वो चीजें बार बार और तकलीफ देती है। और उसके साथ साथ और 2 चीज ऐड कर देते हो, आज क्या हुआ यार, 1 2 3 4 5 चीजें सब इस, और फिर बोल दोगे मेरी लाइफ में तो यही, जैसे कि आप 365 डेज एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट आपने सिर्फ यही जिया, इस तरीके की हो जाती है। इज इट राइट? ओके, नाउ अभी आपके सामने वो मूवी पिक्चर है, अभी आपको थोड़ा सा अपने आप को क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव बनाना मतलब अगर कुछ चाहते, जैसा आज आप ये अटेंड करना चाहते हो कि मिरेकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो आपने मेल देखा या सोशल मीडिया पे देखा, आपने लिंक को क्लिक किया, टाइम निकाला और ये सेशन को ज्वाइन किया। बगैर ज्वाइन करे आप मेरी बात तो नहीं सुन सकते, या रिकॉर्डिंग अगर बाद में आती है तो बात अलग है। आज जितने लोग 48 लोग जो अगर हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं मेरे, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो हम सभी ने कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ने की चेष्टा कर समय निकालकर हमने अपना मेहनत लगाई है ना। तो अभी हमको थोड़ी सी मेहनत क्या लगानी है, पहले तो हमको सीखना है कि अगर कोई छवि हमारे दिमाग में आती है उसकी क्लैरिटी क्या है समझिए। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया साक्षी बनो। साक्षी का मतलब क्या हुआ, आप उसके अंदर एसोसिएट होकर नहीं, अपने आप को अलग कर अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करो। हिप्नोसिस वही बोलता है। हिप्नोसिस क्या बोलता है कि सबसे पहले सेल्फ हिप्नोसिस का अर्थ सबसे इजीएस्ट थिंग है, आंख बंद करके पहले उस छवि को याद करो। कोई भी एक छवि को याद करे तो आप ट्रांस में जाते हो। कोई भी एक मंत्र बोलने लगोगे या कोई मूर्ति के सामने बैठोगे या कोई भी रिचुअल करोगे तो आप ट्रांस में जा रहे हो। तो जब आपकी वो छवि, उस छवि को याद करोगे तो उस छवि को और पुश करो जितनी दूर भेज सकते हो, या तो फ्रीज करो, ब्लैक एंड व्हाइट करो, उसको ब्लर करो और जितना दूर आप वो इमेज को डाल सकते हो डालकर सामने तुरंत कोई खुशी की, कोई हैप्पी मोमेंट की, कोई एक्साइटमेंट की चीज को आप अपने दिमाग के सामने लेके आओ। ओवरलैपिंग होता है, उसको हम एनएलपी में स्विश पैटर्न करते हैं। जैसे स्टेज के ऊपर आने के बाद ट्रांस में ले जाकर सब कुछ भुलाकर बोल दिया गया कि आपको भूख लग रही है, आप सब भूल गए और भूख के तरफ आपका ध्यान चला गया है। छोटे बच्चा अगर रोता है तो उसको थपथपाते हो या उसको चॉकलेट देते हो, उसका ध्यान बांटते हो। हम सब ने ये किया है नहीं किया है?
छोटे बच्चे को अगर 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 हमको ट्रेन करना है तो हमको कितना अच्छे से पता है कि उसका ध्यान बांटो, उसका दिमाग चेंज हो जाएगा। सेम चीज आपको करनी है। आपको वो आया है उसको दूर करो, नया ध्यान लेके आओ, इमीडिएटली आपका टोटली वो इमोशन रिड्यूस होने लगेगा। और जितनी ज्यादा बार इसको करने लगोगे ऑटोमेटिकली आपका इमोशन, ये न्यू इमोशंस, आपके पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज, आप ऐसे झुकिए, आराम से झुक जाइए, आंख बंद कीजिए, एक पास्ट नेगेटिव इवेंट को याद कीजिए या दुखमय का इवेंट को याद कीजिए। लंबी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, और इस बार मुंह से इतनी जोर से छोड़ोगे कि जैसे कि उसको बहुत दूर उठा के फेंक दिया हो। फिर पीठ को सीधा कीजिए, चेस्ट को सीधा कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, लंबी सांस लीजिए, फूकिए, और कोई ब्यूटीफुल लवली एक अच्छी चीज को याद कीजिए, एक अच्छी चीज को याद कीजिए जिससे खुशी होती हो, हैप्पीनेस आता हो, याद कीजिए। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, याद कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए, चेस्ट को ऊपर कीजिए। मुझे ऊपर की तरफ देखते हुए, चेस्ट को ऊपर रखते हुए रो के दिखाइए, या आप सीधा ऐसे खड़े होकर चलते हुए रो के दिखाइए। कोई अगर कर सकता है कि चेस्ट को ऊपर करके और ऊपर की तरफ देखते हुए रो के दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। बॉडी माइंड, ओके, रिलैक्स रिलैक्स, नहीं दिखा सकते हो। अगर हमको दुख होना है, हमारी बॉडी को स्लॉच करना है, हमको बॉडी लैंग्वेज को जकड़ना है, हमको छोटा बनना है, हमको बार बार वो याद करना है, तब जाके रुलाई आएगी। एक छोटा सा, अगर आप उसी समय खड़े होकर चेस्ट को ऊपर करते हुए, मुंडी ऊपर करके आगे वॉक करते जाओगे, या उससे भी बढ़िया म्यूजिक लगा के जस्ट कैजुअल डांस कर लोगे, जस्ट स्टेप्स, आपका वो दुख का साइकिल आपने तोड़ दिया, तुरंत का तुरंत। एनएलपी बोलता है कि इमीडिएटली ब्रेक करो, ब्रेक करके नए एंकर्स क्रिएट करो। जैसे फर्स्ट डे ही साइकिल चलाना या स्कूटर चलाना या कार चलाना नहीं सीखते हैं, लेकिन एक बार सीखने के बाद फिर से पलट कर नहीं देखते हैं कि हमने पहले गियर डालते थे या एक्सीलेटर दबाते थे या हैंड या स्टीयरिंग बराबर करते थे या नहीं करते थे। वो ऑटोमेटिकली गाड़ी चलती है, फोन पे भी बात करते रहते हो, आपकी गाड़ी चालू रहती है, आप ड्राइव कर सकते हो। तो उसी तरीके से एक बार माइंड में ये टेक्निक अगर आप करते जाओगे और आपको लगेगा कि ये व्यर्थ की चीजें जो है वो याद करके, जैसे एक छोटा बच्चा नीचे गिरना भूल गया है या नेगेटिव इमोशंस जो उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको वो टाइप में मिली थी और आज वो वॉकिंग करना स्ट्रांगली सीख गया है, वैसे आप अपने इमोशंस को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर? श्योर? तो कितने लोग करने वाले हैं बार बार? एक बार से नहीं होगा, बार बार कितने लोग ये करने वाले हैं? सी, एनएलपी कहता है कि हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू लेक्चर्स, वी आर गोइंग टू गिव यू मैजिकल टेक्निक्स। इसको बोलते हैं बहुत मैजिकल और वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी फास्ट टेक्निक। ये आधे घंटे के अंदर, 10 मिनट से आधे घंटे के अंदर से सालों भर का फोबिया निकाला जा सकता है अगर सामने वाला तैयार है। डिप्रेशन को 1 घंटे के अंदर, आधे 1 घंटे के अंदर उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये चॉइस अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फास्ट हम कर सकते हैं। ये हुई हमारे दिमाग की नेगेटिव एनर्जीज को या नेगेटिव एंगल्स। एंड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परिस्थिति हो गई है, पास्ट हो गया है, हम उसको जाकर जी नहीं सकते हैं। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। आज क्या कर सकते हो? हाँ, अगर आपके रोने से, आपके तकलीफ होने से लगता है कि आपका कल बदल जाता है, शायद वो टेक्निक भी अच्छी है, आई डोंट नो। जब वो बदलने वाला नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, और कॉस्मिक आपको हेल्प जो करना चाहती है उसे भी आप रोक रहे हो। वो मिरेकल जो आपके लाइफ में आना चाहिए, जो आपको, क्योंकि
कॉस्मिक आपको क्यों दे? कॉस्मिक आपको वही देगा जो आप चाहोगे, आपको और कोई चीज नहीं मिलेगी। आपको, आपने चाहा ही नहीं कि मिराकिल हो, आप जो एनर्जी वहीं, ऊर्जा वहीं जाती है जहां पर आपका अटेंशन जाता है, जहां पर आपका मन जाता है। तो जब उस अटेंशन को अगर वहां पर आप लेके जाओगे तो मिराकिल होगी। आप अगर अटेंशन खुशी में, एक छोटे बच्चे की तरह प्यार में, लव 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 इज द समथिंग व्हिच आई सेड, लव विद एनीथिंग, लव विद सेल्फ सबसे पहला आता है। आप जैसे भी हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लवली, यू आर ए मिराकिल। पहले आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को अच्छा मानो, तब जाकर कॉस्मिक बोलेगी हाँ आप बहुत अच्छे हो, मैं और देता हूं। Whatever you are, कैसे भी हो, not bothered, आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे हो, and you can create more love towards that. First love yourself. जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, दूसरों से नहीं कर सकते। And don't expect, please don't expect। और जाके घर में अगर आपके कोई अटेंड नहीं करें, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो मिलता है तो उनको दे दीजिए। सीख अपने को ही सीखना है, वॉकिंग अपने को ही करना है। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। अगर साथ में भी अगर नेचुरल कैलामिटी में मरेंगे तो हर किसी का रास्ता भी अलग अलग है। सो प्लीज अपने आप को बदलो और किसी को बदलने की कोशिश मत करो। देन हाँ, इसका क्या होगा रिप्लिकेशन, यानी एक रिपल क्रिएट होगा कि दूसरे हमारे साथ शायद हमारा देखा देखी, जैसे हम छोटे बच्चा देखकर सीखता था कि क्या लैंग्वेज बात करना है, पॉसिबल हो सकता है कि सामने वाला भी आपकी वाइब्रेशन को देखकर बदल जाए। एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्ट करो। जहां एक्सपेक्टेशन नहीं है वहां मिराकिल होगा। जहां प्यार है, जहां सरेंडर है, जहां मेडिटेशन है, जहां ट्रांस है, जहां खुशी है, मिराकिल होगा। और ये हो गया सेकंड। और एक चीज है, आपके इर्द गिर्द की जगह एक एक वस्तु वाइब्रेट करती है, एक एक चीजें वाइब्रेशन करती है। तो प्लीज घर में कचरा ना रखें, आपके पर्स के अंदर ना रखें। दूसरों को मत बोलिए, सबसे पहले अपनी अलमारी, अपना पर्स, अपनी जगह इतना क्लीन कर दीजिए कि एक नई वाइब्रेशन क्रिएट होती जाए। जब वो नई वाइब्रेशन क्रिएट होगी, आपकी लाइफ में कॉस्मिक की वाइब्रेशन वहां से भी आएगी। सेल्फ हिप्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन, राइट। और उसके लिए मैं आपको टेक्निक सबसे पहले देता हूं कि वो आसन में बैठिए जहां पर आपका शरीर आपको साथ दे। समझ रहे हो बात को? पद्मासन में बैठने की कोशिश करते हुए, पैर दर्द देते हुए मेडिटेशन नहीं होगा। हालांकि पद्मासन में बहुत अच्छा एनर्जी, ऊर्जा हो सकती है, लेकिन उसके लिए है जिसको वो बैठने में आराम देता है। जिसको आराम नहीं देता है उसको वो करना नहीं है। आप एक अच्छे से चेयर के ऊपर या कहीं पर आराम से बैठिए जहां पर आप टेका ले सकते हैं, लेट के नहीं, सो के नहीं। पैर नीचे जमीन पर फ्लैट रख, खुले हुए पैर जमीन पर नीचे फ्लैट खुले हुए, हाथ ओपन ना, हाथ ओपन करके अपने बॉडी को और डीप ट्रांस में ले जाने के लिए पहले आप मेरी एक टेक्निक देखेंगे। इसके बाद हम एक 2 मिनट का ट्रांस हम ट्राई करेंगे, ठीक है? हाथ को देखिए, ये शोल्डर होता है, सब पहले देखिए, शोल्डर जॉइंट्स और जॉ, ये 2 चीजें होती हैं जहां पर हमारी स्ट्रेस अटकी हुई है, शोल्डर्स एंड जॉ। तो सबसे पहले आपको हाथ, पहले मेरे को देख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे। हाथ को अच्छे से हिलाकर, लॉक नहीं करना है, ऐसे, यानी साइड से देखिए, मेरा एल्बो लॉक नहीं है और एकदम ऐसे टाइट नहीं है, लूज, यानी नीचे की तरफ लूज, मतलब हवा में जैसे तैर रहा हो, कोई स्ट्रेस नहीं, हवा में जैसे तैर रहा हो। नॉट कि मैं ऐसे अरे दर्द दे रहा, ऐसा नहीं, हवा में ऐसे तैर रहा ऐसे चाहिए। ऊपर की तरफ देखिए और आपको एक पॉइंट पे देखना है। कहां पर देखना है? एक पॉइंट पे। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ ऐसे गिरेंगे जैसे अगर आम टूटता है तो पेड़ पे से कैसे गिरता है, नीचे एक ही बार गिरता है, वैसे नीचे गिरेगा, सर नीचे गिरेगा और बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दोगे। जॉ ओपन, जॉ को बंद नहीं, जॉ थोड़ा सा ओपन, अंदर टंग लूज, शोल्डर एकदम ड्रॉप,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. डन? करें? समझ में आया? Shall we try? ओके, आप लोग वीडियोस खोलें तो बढ़िया रहेगा। मैं बचपन याद करें, मस्ती वाला, फेस के ऊपर स्माइल, आंखें बंद और फेस के ऊपर स्माइल, ब्यूटीफुल। एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी। ब्यूटीफुल, रिलैक्स। वन, दोनों हाथ को अच्छे से रब करें।
2 और जोर से रब करें। 3 आंख को और फेस को लगाएं और अपने आप को स्ट्रेच करके हंसते हुए आंख खोलें। एनी काइंड ऑफ, अगर आप पूजा भी करते हो, ध्यान भी करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, सबसे पहले बॉडी को ढीला छोड़ना सीखें। जब आप बॉडी को ढीला छोड़ के प्रेयर करते हो तो कॉस्मिक कनेक्शन बढ़ा रहे हो। यानी बॉडी को ढीला छोड़ने का अर्थ ये हुआ माइंड को ढीला छोड़ा, क्योंकि बॉडी और माइंड का कनेक्शन है। जब हम बॉडी को एकदम ढीला छोड़ के लूज करके रिलैक्स कर देते हैं, वी आर ओपनिंग अप। ओपन करने के बाद फिर पहले हमारे फेस के ऊपर स्माइल जब आ जाती है, इसके बाद आप प्रेयर कीजिए, माला कीजिए, पूजा कीजिए। आई टेल यू, बिलीफ सिस्टम आपका, बिलीफ सिस्टम को कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि जैसे हमारी भाषा हमने बचपन से सीखी है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें हम उसका लॉजिक नहीं ले सकते कि ये सिस्टम सही है या ये सिस्टम गलत है। बिलीफ सिस्टम इज योर्स, क्योंकि अगर आप बिलीव करते हो तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज नहीं होती है। जहां विश्वास होता है वहीं पर एनर्जी, ऊर्जा वो बढ़ती है। तो वो विश्वास को साथ में रखते हुए, लेकिन जो भी कर रहे हैं बस इतनी सी ध्यान दें कि अपने आप को लूज करें, रिलैक्स करें, स्माइल लेके आए, एक नई वाइब्रेशन लेके आए, एक नई खुशी लेके आए। तकलीफ में ध्यान करना भी गलत होता है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं अल्फा लेवल इतना में ब्रेन रहने के बाद जो कुछ भी मन में दिमाग में चलता है वो हमारा कैरेक्टर, हमारी सोच, हमारी वाइब्रेशन बनता है। इसलिए ध्यान करने के पहले हमारी सोच को न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है। जब हम न्यूट्रल करेंगे तो हमारा ध्यान, हमारा प्रेयर बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट और बहुत ऊर्जाजनक होगा। तो मेरा यही है कि आप अपने आप को ऑटोमेटिक ट्रिगर से निकालें। अब थोड़ा सा सिंपल टेक्निक्स यूज करें, जितना खुश रह सकते हो वो ट्रिगर्स लेके आए, छोटी छोटी बातों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंसान खुशी के लिए सिचुएशन की ताक में रहेगा तब खुश होगा, तो जिंदगी में खुशी टेम्पररी ही रहेगी, क्योंकि सिचुएशन क्षणिक होता है। जो इंसान किसी भी सिचुएशन में हंस सकता है उसके लिए कोई चीज टेम्पररी नहीं है। लाफ्टर जो है वो हैज टू बी एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट, इन एवरीथिंग। जैसे हम योगा करने जाते हैं ना, जब हमारे शरीर को तोड़ देता है तो एकदम दर्द में भी हंसी आनी चाहिए कि हाँ क्या दर्द हो रहा है। then उसकी ऊर्जा बढ़ती है। You have to enjoy everything। जब अच्छी चीज एंजॉय कर सकते हो तो कड़वापन भी एंजॉय करना है। लाइफ इज एवरीथिंग। इट कैन नॉट बी कि आज मुझे कोई एक इंसान बता दो जिसको आप बोलो कि ये देखने के बाद इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिना प्रॉब्लम के, तो गारंटी दूंगा इस जन्म का सांस लेना बंद कर दिया है। सांस लेता है और कुछ ना कुछ रहेगा। हर सिचुएशन में कैसे जी सकते हो, कैसे रह सकते हो इस लाइफ। मिरेकल तभी होंगे जब आप ओपन रहोगे, खुश रहोगे, कॉस्मिक से कनेक्टेड रहोगे, अपने बिलीफ सिस्टम में रहोगे, खुद से प्यार करोगे और लोगों से प्यार करोगे। देन द मिरेकल्स विल हैपन। और उसके लिए आपको लॉजिक नहीं लाना है। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आज क्लास के बाद जाइए, डायरी लिखते हैं ना, डायरी मत लिखना, डायरी आज से डायरी लिखो आपकी लाइफ में याद कर करके कि किस घटनाओं को मैं मिरेकल कह सकता हूँ। अगर आप लिखना शुरू कर दोगे कि मेरे लाइफ में ये डेट को ऐसा हुआ था, इट्स ए मिरेकल, ऐसा हुआ था, तब मतलब आप अपने आप में विश्वास करने लगोगे कि मिरेकल हुआ है, हो रहा है, तो होते रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मुझे एक प्रश्न था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएलपी एंड हिप्नोसिस? एनएलपी पैटर्न है। जब भी हमने जो पैटर्न जो बताया ना, कि जैसे बॉडी की पैटर्न है अलग अलग चीजों के लिए, फोबिया के लिए अलग पैटर्न है, डिप्रेशन के लिए अलग पैटर्न है, यानी लैंग्वेज पैटर्न, भाषा है।
और हिप्नोसिस जो है ट्रांस लेवल में ले जाकर वो भाषा को उसके दिमाग में डालना। ओके ओके। तो एनएलपी और हिप्नोसिस दोनों साथ में साथ है, अलग अलग नहीं है। जैसा मान लीजिए अगर स्टेज शो करना है तो स्टेज शो करने के लिए क्या कमांड देना है, क्या नहीं करना है, वो एनएलपी हुआ। ओके। और वो किस तरीके से ट्रांस में ले जाना है कि ये कमांड दे सके, वो हिप्नोसिस। ओके मतलब एनएलपी में आप वो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी आपकी दिमाग की भाषा, लिंग्विस्टिक माने दिमाग का लैंग्वेज, क्या भाषा आपके दिमाग में जाती है। तो इसलिए जब हम इंडिविजुअल सेशन करते हैं तो उनसे फर्स्ट सेशन डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में पता चलता है उनकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। उस पैटर्न को लेकर वही पैटर्न में उनको आगे क्या चाहिए और किसमें से बाहर निकलना है, वो जब हम ट्रिगर्स देने लगते हैं तो उनकी लाइफ बदलती है। तो ये जो है हिप्नोसिस वो पास्ट रिग्रेशन या उसमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी भी चीज में से मेमोरी को एक्टिवेट करना या मेमोरी को डीएक्टिवेट करना, दोनों हिप्नोसिस का काम। यानी पुरानी मेमोरी को और ताजा करना भी हिप्नोसिस का काम है, नई मेमोरी क्रिएट करना भी हिप्नोसिस का काम है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पुरानी मेमोरी को ताजा कर रहे हैं और सक्सेस स्टोरीज में या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए न्यू मेमोरीज की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर। सर इसके सक्सेस रेशियो कितने हैं? इसकी सक्सेस रेशियो 100% है, लेकिन सामने वाला कितना तैयार है मेरे ऊपर नहीं है। जैसा मैं अगर सेशन करा रहा हूँ, सिर्फ कोई देखना चाहता है कुछ नहीं होगा, कोई करना चाहता है, कोई डीपली करना चाहता है, टोटली विल डिपेंड अपॉन किसने किस तरीके से उसको लिया है। वो आपकी इंडिविजुअल है, हम सिर्फ माध्यम है देने के। लेने वाले के ऊपर 100% डिपेंड करता है कि वो कितना लेना चाहता है, कितना, क्योंकि हमारा मन कैसा है, द्वंद्व चलते रहता है। जब मैं बोल रहा हूं तो हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम उसे ओपन माइंड से नहीं सुनेंगे। हमारी जितनी भी पुरानी नॉलेज है उसको तुरंत कोरिलेट करते हुए सुनेंगे। जब कोरिलेट करते हुए सुनने की कोशिश करते हैं तो हम एक्चुअली इसमें से भी हम, जैसे आज भी मैं वर्कशॉप में जाऊं किसी भी, मुझे क्या आता है मैं वहां पर बच्चा बन जाऊंगा, जीरो। पहले वो क्या दे रहे हैं, चाहे वो मेरे काम में है या नहीं है, तो तब जाके शायद मुझे उसमें से एक पॉइंट भी मिले जो मेरे लिए काम आ सकता है। सही है। कोई नॉलेज गलत नहीं है, कोई भी कुछ भी बोले, कोई नॉलेज गलत नहीं है, जरूर लेना चाहिए। इसके बाद पहले आप समझो, इसके बाद आपको क्या अच्छा लगता है, क्या इंटरेस्ट है, उसका उपयोग कीजिए। तो मतलब सेल्फ हिप्नोसिस से हम अपने आप को पॉजिटिव ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा मैं समझ रही हूं। सेल्फ हिप्नोसिस से हमारी पास की जितनी भी वाइब्रेशन है उसको हटाकर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कॉस्मिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं, डीप ट्रांस और योगिक ट्रांस हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रेयर्स अगर करते हैं लोग तो उसमें और ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं। और किसी को कोई डिजीज हुआ है, कैंसर जैसा कुछ सीरियस डिजीज, तो उसमें ये हिप्नोसिस की हेल्प से पॉजिटिव उनको बना के कुछ रिजल्ट ले सकते हैं अपने। इसमें कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड, और कोई भी डिजीज आने के बाद जब हमारे मन में भय हो जाता है तो वो डिजीज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी मेडिसिन काम करना बंद कर देते हैं। तो हिप्नोसिस और एनएलपी काम करता है कि आपकी भय को हटाकर आपके माइंड को रिलैक्स करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेडिसिन छोड़ दोगे, आपको मेडिसिन लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का काम जो कर रहा है उसको करने देना है। आपके मन को स्ट्रांग बनाने के लिए और माइंड को रिलैक्स करने के लिए एनएलपी हिप्नोसिस करना है, ताकि वो जो ट्रीटमेंट चल रही है वो फास्ट हो और आपकी रिकवरी रेट फास्ट हो। मतलब थोड़ा फ्यूल का काम कर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। इट्स अ कैटलिस्ट, इट पुश करता है। कैटलिस्ट, इट्स अ कैटलिस्ट, इट पुशेस। अगर कोई बोलता है कि मैं आपको हिप्नोसिस करके पूरा ठीक कर दूंगा, आपको सॉरी, मेरे पास भी आते हैं लोग, मैं बोलता हूँ नहीं, दैट्स अ रॉन्ग। ठीक हो सकता है इंसान, लेकिन वो गलत है। उस तरीके का आशा देना 100% रॉन्ग है, क्योंकि आपकी साइड, जैसे
अगर मान लीजिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनीस हैं, इवन अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी जाते हैं, जीसस क्राइस्ट की भी अगर आप लेते हो, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए सिर्फ योगी के पास ही अगर ऊर्जा उतनी होती तो वो हर हॉस्पिटल जाकर सबको ठीक कर सकता था। नहीं, योगी के पास ऊर्जा है, लेने वाले की क्षमता के हिसाब से उसकी मिराकल आती है। इसलिए आप देखते हो कि उसके आशीर्वाद से इसको बहुत अच्छा हो गया, इसके आशीर्वाद से इनको बहुत अच्छा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों की ऊर्जा यानी लेने वाला और देने वाले का जब वाइब्रेशन मिलता है तब वो किसी के साथ भी हो सकता है। एक छोटे बच्चा भी योगी हो सकता है कि उसकी बात सुनकर भी कोई किसी का माइंड में कुछ एनर्जी आ जाए और वो चेंज हो जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ इट्स ओपन फोरम फॉर द ऑडियंस। किसी को कुछ पूछना हो? मैं एक हैंड रेस देख रही हूँ, आईपैड लिखा हुआ है, गैलेक्सी C9 प्रो लिखा हुआ है, बताइए। गैलेक्सी C9 प्रो का तो हैंड रेस नहीं है, आईपैड लिखा है, उसमें पूरा हैंड रेस है। वो तो बहुत पहले से। मैडम मेरा प्रश्न है, who is that iPad? I don't know. Kindly unmute yourself and ask. यस मैडम, मेरा प्रश्न है, यदि आपको सुनाई दे रहा है तो। हाँ, दे रहा है। हाँ जी, सुनाई दे रहा है। यस। ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ऐसा बोला जाता है कि भाई अच्छा वो इंट्यूशन भी देता है, और दूसरी जगह वो नेगेटिव चीजें भी याद आती है, बार बार सॉल्व करने के बाद नेगेटिव चीजें याद आती। तो दोनों में से हम किस पर बिलीव करें, पता नहीं चल रहा है सर। हाँ, एक देखिए, इंट्यूशन भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉजिटिव होकर आगे चलना है। क्योंकि इसमें कैसे होता है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि हमारा लॉजिक और इंट्यूशन साथ में इतना द्वंद करता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये सही होगा या नहीं। कोरिलेट हो सकता है कभी भी लाइफ में। आप पॉजिटिव की तरफ सोचते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश ही करना है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप ब्लाइंडली, मेरे को इंट्यूशन आ गया मैं ये कर दूंगा करके उसको ब्लाइंडली कूद नहीं जाना है। लॉजिक लेते हुए आपको वो काम को करते हुए आगे बढ़ना है, विश्वास करते हुए बढ़ना है। सर, तो इनका बात सुनते सुनते मुझे एक याद आ रहा है, जैसे अभी ओलंपिक हुआ था, हमारे जो प्लेयर्स होते हैं जब उनको परफॉर्म करना होता है उसके अगले दिन क्या ये हिप्नोसिस वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं उनके ऊपर? वो हर कोई कोच उनको ट्रांस लेवल में अलग अलग नाम से करता ही करता है। उनको माइंड के अंदर बार बार वो प्ले कराया, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स काउंसलिंग करता हूं, तो बार बार उनको वो याद दिलाया जाता है कि आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, आप ये टेक्निक यूज कर रहे हो, ये टेक्निक यूज कर रहे हो। ऑल दोस आर, यू कैन कॉल इट एज NLP और हिप्नोसिस, हर इसमें करते हैं। क्रिकेट अगर आप देखते हो तो मोस्टली आप देखोगे कि अच्छा रन मारने के बाद या अच्छा स्कोर होने के बाद कोई आसमान की तरफ देखता है, कोई अपने तावीज को लेकर चूमता है। दोज आर कॉल्ड एंकर्स। यानी NLP में क्या बोलते हैं, एंकर। यानी कोई चीज अच्छी होती है तो उसकी हम ऊर्जा एक एंकर में बंद कर लेते हैं। तो वो एंकर्स को बार बार एक्टिवेट इसलिए करते हैं कि वो बार बार उनकी लाइफ में वो रिपीट हो। तो ये सब टेक्निक्स तो किसी ना किसी तरीके से हर प्लेयर को, इवन हर एक्टर को सिखाया जाए। अच्छा, तभी जाकर वो, क्योंकि वो दिमाग में वो प्ले करेंगे कि मुझे इस तरीके की एक्टिंग करनी है, इस तरीके का प्ले करना है, तभी जाकर वो उतना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज ना, एक्टर्स की लाइफ इतनी आसान नहीं है जो हम मूवी पे या स्क्रीन के ऊपर आप देख लेते हो। दे गो थ्रू अ लॉट टू गिव यू व्हाट अच्छे एक्टर जो देते हैं, दे हैव टू डू अ लॉट। Perfect. Yes. Anybody else? Yes, madam. I have a question. Yes, sir. मेरा प्रश्न ये है सर कि मेरा माइंड जो है वो एक ही एरिया में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो सॉल्व होने के बाद दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो सॉल्व करने के बाद दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मन में ही मन में।
वही बताया ना कि आप चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। जिस दिन आपको ये लगेगा कि प्रॉब्लम नहीं है, ये तो टाइप ऑफ लाइफ है, और उसको लेट गो कर आप आगे करते चले जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, सडनली समथिंग मिरेकल विल हैपन। जो चीज के ऊपर ज्यादा है ऊर्जा वहीं जाती है जहां आप ध्यान देते हो। आप एंकर कर लिए हो कि मेरे को बार बार प्रॉब्लम आता है, जब एंकर कर लियो अंकित बार बार प्रॉब्लम आता है, तो आप सॉल्व करोगे तो और एक खड़ा होगा ही होगा, आप ही क्रिएट कर रहे हो। और सर हमें ये सिखाया गया है कि कोई भी अगर आपको नेगेटिव चीज याद आती है तो उसको साक्षी भाव से देखो, बराबर? साक्षी, वही बोला ना, डिसोसिएट हम बोलते हैं एनएलपी में, डिसोसिएट। मैंने वही बताया ना कि उसको डिसोसिएट करके जितनी दूर आप उसको फेंक दोगे और नई चीज जिससे आपको अच्छा लगता है उसको अपना लोगे, तो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक जगह कहा जाता है कि उसको सॉल्व करो, और लैंडमार्क में सिखाया जाता है कि उसको अवॉइड, मतलब उसको इग्नोर करो, ये लिटिल वॉइस है। तो दोनों जगह क्लैश होता है सर। अंकित, अगर मैं आपकी बात देख रहा हूं तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बताऊं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े हो, बहुत ज्यादा कोर्सेज भी शायद अटेंड किए हो। इम्प्लीमेंट करना शुरू करो अंकित, मेरी एक ही राय है। कुछ भी उसमें से एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो वो पॉइंट को पहले इम्प्लीमेंट कर उसका एनर्जी को समझने की कोशिश करो, देन सी। थ्योरी से कुछ होने वाला नहीं है। आप करने जाओगे, कौन क्या सिखाया छोड़ दीजिए, एक किसी का ले लो, वो करो, करने के बाद आपको क्या रिजल्ट आता है, नहीं आता है दूसरे का लो, करो, फिर इसके बाद आप डिसाइड करो कि हाँ ये रिजल्ट मेरे को काम आया। I'm hoping Ankit you got your answer. Yes, thank you madam. Yeah, thank you so much. किसी और को क्वेश्चन है? एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं अपने। कल्याणी जी, इफ यू देयर, आपने कुछ हैंड रेस किया था बीच में। हाँ जी, आपको कल्याणी जी को पूछना है कुछ। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ बेन। शी इज फ्रॉम यूएसए। कल्याणी जी, आपकी ऊर्जा लेवल मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। आपने, बता रहा हूँ ना, पूरे सेशन में रियली एंजॉय किया, ये मैं जानता हूँ। मेरा काम है हर किसी का फेस देखना अगर खुला रहे तो, क्योंकि मेरे को फेस रीडिंग करनी है। आप आईफोन को थोड़ा अनम्यूट कीजिए, आपका आईफोन म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए तो आपकी आवाज आएगी। कल्याणी जी इज ऑलमोस्ट 70 प्लस और यूएसए से है। और मेरी दोस्त है। एंजॉयिंग द टोटल सेशन। मैं मजा आया आपसे बताइए। Am I unmuted? Can you hear me? Yeah, you're unmuted. Yes. I am able to hear that. Okay. Okay. Yes, Ben. Yes. हाँ, एक मिनट। Okay. हाँ. Okay, I'm not only 70 plus, I'm 80 plus actually. Wow. Come on, that's yes, really good. To be precise, I'm 81. Wow. Oh, wow. You don't look. Well, thank you. I think thanks to all the जो मैं अभी ये कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उससे जो फायदा हुआ है कि मैंने अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एक कोर्स किया ऑनलाइन ऑन जैन लिटरेचर. Okay. And that was the best one that I always wanted to know. Starting from 2nd century, they had all the lectures on Jain literature. But that is not the point. I just wanted to say that मुझे आज का सेशन इतना अच्छा लगा, इतना प्रैक्टिकल लगा, and I'm a very positive person always. There is no word that I cannot do in my dictionary. I can do is in my dictionary always.
Yes. I am the witness for that. वो तो लग ही रहा है कल्याणी जी, आपके फेस की स्माइल और जो अटेंशन से आपने क्लास पूरा वर्कशॉप सुना है ना, वो तो लग ही रहा है। थैंक यू मैम। और कुछ लेकिन एक बात मुझे पूछनी थी, मिरेकल माने हम कुदरत का करिश्मा बोलते हैं, वो मिरेकल आप बोलते हैं, या मिरेकल का मीनिंग फिर से मुझे जरा समझना है। वो उसके मीनिंग अलग है। कुदरत का करिश्मा को भी मिराकिल बोल सकते हैं, जिसको हम ये समझें कि हमारे हाथ में नहीं है, कुछ ऐसा करिश्मा हुआ मेरी लाइफ में कि मैं आई फील मिराकिल, मेरा जीवन को। हाँ जी, हाँ, नहीं आप पूरा कीजिए, बाद में बोलती। जैसे आपने क्या बोला, कोविड ने मुझे बहुत अच्छा दिया कि मुझे ये ज्ञान सीखने को मिला। हाँ, तो वो एक मिराकिल हुआ, वो कुदरत का मिराकिल हुआ। यानी इसमें भी हमको कुछ पॉजिटिव देखने, क्योंकि लोग क्या देख रहे हैं वो जिस तरीके से देखेंगे उस तरीके से हमारी लाइफ में वो चीजें आने लगेंगी। अब बॉम्बे से आपने कोर्स किया, तो उसका अर्थ ये हुआ कि आप ग्रहण कर रहे हो, आप वो कुदरत के करिश्मा को ग्रहण कर रहे हो। सिचुएशन नहीं बदली, कोविड वैसे ही है। कोई कोविड में अपने आप को टोटली कोसते बैठे हैं, कोई उसके अंदर अपने आप को अलग तरीके से। सिचुएशंस कैन नॉट चेंज, हमको क्या चेंज करना है? हमें चेंज करना है, सच है। लेकिन ऐसे तो जो मिरेकल माने अपने आप होता है या हम करते हैं? हमारे कर्म से मिरेकल होता है या अपने आप होता है? हमारे कर्म से मिराकिल होता है, और मिराकिल होते समय हमारा फिर से कर्म होता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। आपके पास आकर भी चला जाएगा, लेकिन आप नहीं उसे ग्रहण करोगे। हाँ, वो तो सच है। हाँ, तो हमारा कर्म, इसलिए तो बताया ना कि अगर हम ऊपर नहीं रहेंगे मिराकिल्स आएंगे नहीं। मिराकिल्स आने के बाद उसको लेने की क्षमता, उस रास्ते पे चलने का कर्म भी हमारा है। हाँ, तो जो भी करते हैं वो हम करते हैं, अपने आप नहीं होता है। अपने आप आता है, हमें उसको लेना है। मैं आपको ग्रहण करना है। हाँ, गिफ्ट लाके दे दूं, अगर आप गिफ्ट नहीं लोगे, एक कोने में रख दोगे, तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ। गिफ्ट आना मिराकिल है, ग्रहण करना आपका काम है। अच्छा, लेकिन पुरुषार्थ क्या है तो फिर? कर्म और पुरुषार्थ एक ही तरीके से जाता है। कर्म का दूसरा वर्ड है पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ। हाँ, तो पुरुषार्थ किया तभी तो होगा ना, अपने आप तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप पुरुषार्थ में हमेशा कर्म में रोते रहोगे, तो आपके पास मिराकल्स कहाँ से आएंगे? नहीं, कर्म में रोते नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में जो भी होता है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, वो हमारा अपना ही कर्म है जो हम भोगते हैं। 100%। आज आप 81 में भी आप आज मेरे क्लास को, वर्कशॉप को बैठ के अटेंड कर रहे हो। हाँ, ये आपका पुरुषार्थ है, आपका कर्म है। मानते हो? हाँ, तभी तो मैंने किया। हाँ, जरूर। मानते हो, राइट? कोई 81 में मैं बूढ़ी हो गई बोल के बिस्तर पर लेटकर मोबाइल या टीवी भी खोलने की ताकत नहीं रखता। उसको वो भी तो कोई पुरुषार्थ कर ही रहा है। हाँ, अपने तरीके से तो कर ही रहा है। आप अपने तरीके से जब पुरुषार्थ करते हो, इसके बाद आप कौन से कोर्स अटेंड करते हो, कैसे उसमें से लेते हो और उसमें से क्या करते हो, वो मिरेकल का अर्थ हुआ। कोर्स आपके सामने आ रहे हैं, हर किसी के सामने आ रहे हैं।
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके। आपका पुरुषार्थ है कि आप उसको कैसे ग्रहण कर। आज मेरी लेक्चर सुने हो, लेक्चर सुनने के बाद कितना यूटिलाइज करोगे वो आपका पुरुषार्थ है। हाँ वो तो है, बस वो तो सच है। हाँ जी, और आप बहुत बहुत ही अच्छा था ये सेशन तो। थैंक यू बेन। हाँ ओके, आई लेट यू गो नाउ। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। किसी पूजा ने हैंड रेज किया था, पर बिफोर आई टेक पूजा, some people are raising fingers मैडम, वो हाँ, पर कर रहे हैं। नहीं ना, people are leaving actually, time is up now, so Okay. with your consent sir I would love to release my next flyer, फिर अपनी क्वेश्चन का दौर जारी रखते हैं। तो लोग निकल रहे हैं तो उनको ये एक बार दिखा दूं कि नेक्स्ट भी क्या सेशन रहेगा। नेक्स्ट टाइम बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये, मैं चाहूंगी आप तो सब लोग अटेंड करें ही करें, पर बहुत सारे लोगों को लेके आइए। इट विल बी ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। मिस अल्पा शाह है जो सोशल एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है एंड फाइनेंस प्रोफेशनल भी है, फाउंडर एम्पावर एजुकेशन है एंड मैनेजिंग ट्रस्टी फ्रीडम फाउंडेशन है। देखा है कि पीपल मेक सो मेनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स एंड देन रिग्रेट फॉर एवर। फाइनेंशियल मिस्टेक्स आर ऑलवेज वेरी वेरी पेनफुल, पर फाइनेंस के बारे में अगर कहें तो जब वक्त होता है तब अक्ल नहीं होती है, और जब अक्ल आती है तब वक्त नहीं होता है। तो ये जो गैपिंग है, ये जो समझदारी है, उसको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि फाइनेंस के बिना आजकल जिंदगी बहुत मुश्किल है, पर उसको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लेक्चर होने जा रहा है मिस अल्पा शाह के द्वारा, बॉम्बे से है, काफी CSR वगैरह सब वो मैनेज कर रही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल सेशन रहने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन। और पूजा आप हो, आपने शायद हैंड रेज किया था या फिंगर रेज किसने किया है सर, कैन यू सी इट? अभी नहीं, कोई नहीं। मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ से। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। नहीं है ना सर, तो मुझे लगता है शायद पूजा ने भी लेफ्ट किया है या क्या, आई डोंट नो, पर मैं समझ रही हूँ शायद कोई। यस, पूजा लेफ्ट। ओके, शी लेफ्ट। ओके ओके। सो संजय कुमार जी, आपने बहुत बहुत अच्छा लेक्चर दिया। जैसे मेरी फ्रेंड कल्याणी जी ने बता ही दिया, ऑलरेडी तारीफ हो चुकी है आपकी, काफी सारी फीडबैक हो गई। मुझे जो आपके बातों से खास करके लगा कि सबसे पहले तो जहाँ पे नेगेटिविटी निकल जाती है वहीं पे मिरेकल होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को मतलब पॉजिटिव करो और नेगेटिव को रिमूव करो। फिर आपने जो कमल वाला एग्जाम्पल दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको अच्छे से आपने समझाया कि कीचड़ के ऊपर से कमल उठता है और कितना सारा उसके ऊपर फिर देवी को भी बैठने का मन करता है। तो किसी को भी बदलने की कोशिश मत करो। इसके साथ में आपने ये एग्जाम्पल दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने बोला था कि साक्षी बनो, आप ही आपसे अलग हो कि अपने आप को देखो और साक्षी बनो, वो वाला भी बहुत अच्छा था। और भी बहुत सारी बातें आपने NLP और हिप्नोसिस के बारे में बहुत अच्छे से समझाई। थैंक यू सो मच संजय कुमार जी। It was really a great time listening you. Thank you so much for sparing time for my small group, but it was wonderful talk. Thank you, sir. Very good group. I enjoyed it. Thank you very much. Thank you so much. Lina. Thank you, everyone. Thank you all. All the best to everyone. Wish you all the yes, best. Sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. इसके साथ मैं यहाँ पर सेशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू एवरीवन।